Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 20th lecture of the design and analysis of algorithm. And this is our last lecture of this semester and last lecture of this course. So आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो गया है जैसे तैसे करके, ठीक है। तो आपका सेमेस्टर एंड होने वाला है, आगे आपके फाइनल्स होंगे इंशाल्लाह आपके अच्छे फाइनल्स होंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। उसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में। चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम। हाँ जी, इसमें हम थोड़ा सा जो है अब अपनी कम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। एनपी हार्ड प्रॉब्लम को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बस इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी और फिर मैं स्किप कर दूंगी, ठीक है। उसमें क्लिक, इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम, वर्टेक्स कवर, ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। अप्रोचेज इज सोल्विंग हार्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के डिफरेंट अप्रोचेज को थोड़ा सा देख लेंगे। अप्रोक्सीमेट एल्गोरिदम, अप्रोक्सीमेबल प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम। हमारे पास जो मेन हमारा टॉपिक है वो है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम। उसके जो ऊपर नीचे है वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि कुरान पाक पढ़ने के लिए आपको वज़ू और करना चाहिए, एक वज़ू वगैरह करके तो फिर आपको कुरान पाक को, तो इसी का ये है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे की बातें पता होनी चाहिए, तो फिर हम इस टॉपिक को आगे गो थ्रू करेंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है? इसकी डेफिनेशन है, इंस्टेंस फॉर एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज अ पेयर, टू थिंग्स का पेयर है, एफ एंड सी, वेयर एफ इज एनी सेट, द डोमेन ऑफ फिजिबल पॉइंट्स। एफ जो है कोई एक सेट बना हुआ है जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उसमें कोई एक फिजिबल पॉइंट जो है। सी इज़ अ कोस्ट फंक्शन, उनके डिफरेंट कोस्ट फंक्शन है, एंड अ मैपिंग जिस पे हम मैप करते हैं। सी इज़ अ कोस्ट फंक्शन, उस फंक्शन की जो कोस्ट है, और एफ क्या है? सेट ऑफ, हमारी क्या है, कोई ऐसा सेट है जिसमें डिफरेंट फिजिबल पॉइंट्स हैं, जिसमें डोमेन्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये मेंबर हैं आर के। The problem is defined and f is a member of f for which c of f is less than c of y. c of f जो है कोस्ट ऑफ फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेस होनी चाहिए c of y, ठीक है, और जो y है वो भी इसी फंक्शन का कोई एक मेंबर होगा। तो उसकी लिमिट या उसकी रेंज, जो भी गिवन नंबर होगा वो उसकी क्या होगी? लिमिटेशन होगी। उस जो भी हमें गिवन नंबर y दिया होगा उसकी जो वैल्यू है, जो भी हमारी कोस्ट फंक्शन होगी वो उस वैल्यू से कम होगी। कोस्ट फंक्शन जो है हमेशा गिवन पॉइंट जो हमारी वैल्यू होगी y वो उससे लेस होगी। क्लियर? सच अ पॉइंट f इज़ कॉल्ड ग्लोबली ऑप्टिमल। अब इसमें दो f है, एक तो कैपिटल F डेट इज़ अ फंक्शन, एंड स्मॉल f जिसको कहते हैं ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द गिवन इंस्टेंस, और व्हेन नो कन्फ्यूजन कैन अराइज सिंपली एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कि ग्लोबली ऑप्टिमल ऐसा सॉल्यूशन जो ग्लोबली ऑप्टिमल हो, जो बिल्कुल फिजिबल हो, जिसमें कोई भी हमारी लॉस ना हो, हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, फिजिबल पॉइंट्स में रहे, डेट इज़ द एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, वो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में। इसकी डेफिनेशन में वही चीज़ उसको डिस्कस किया गया। इसमें डेफिनेशन इसकी बताई गई है, एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज़ अ सेट ऑफ इंस्टेंस ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो सेट ऑफ इंस्टेंसेस है, इसको हम सेट ऑफ इंस्टेंसेस, आपको अगर एग्ज़ाम में सेट ऑफ इंस्टेंसेस आए तो उसका मतलब है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। उसकी टू कैटेगरीज हैं। टू कैटेगरीज कौन सी हैं? विद कंटिन्यूस वेरिएबल, जिसमें कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, वेयर वी लुक फॉर अ सेट फॉर ऑफ अ रियल नंबर और अ फंक्शन, और उनमें जो रियल नंबर्स हैं और फंक्शंस वगैरह हैं। और दूसरा है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक कंटिन्यूस वेरिएबल और दूसरी कैटेगरी है डिस्क्रीट वेरिएबल, विच इज़ वी कॉल
Notorial, combinatorial, where we look for an object for a finite और possibly countably infinite set, जिसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, परम्यूटेशन, ग्राफ, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इंक्लूड इन इट। क्लियर? सो ये इसकी दो कैटेगरीज हैं। आगे कॉम्बिनेशन जो है इसकी कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है उसकी एनपी हार्ड ही हमने डिस्कस किया हुआ है। ये दोबारा से स्लाइड में डाली है कि ताकि आप जब इस टॉपिक को पढ़ें तो दोबारा से आपकी गो थ्रू हो जाए। ठीक है, डेफिनेशन उसमें मैक्स व्यू प्रॉब्लम है, गिवन एंड कंप्लीट वेट ग्राफ, इसमें वेट दिए होंगे और उसका लार्जेस्ट क्लिक हमने फाइंड करना होगा। ठीक है, ये एनपी हार्ड को हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आगे इंडिपेंडेंट सेट को हम देखते हैं, गिवन अ कंप्लीट वेटेड ग्राफ फाइंड द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट, के कंप्लीट जो है हमारे वेटेड, जो हमारे कंप्लीट वेटेड ग्राफ हैं उनको हम उसका लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट फाइंड आउट करेंगे। इंडिपेंडेंट सेट है वो उसकी जो गिवन अ कंप्लीट वेटेड ग्राफ फाइंड द लार्जेस्ट, इसमें से हम इंडिपेंडेंट सेट जो है फाइंड कर सकते हैं, जिसमें थ्योरम है इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम इन एनपी हार्ड से के थ्योरम से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे वर्टिस कवर प्रॉब्लम, ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इनकी जो मज़ीद ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, इनको देखिए। ट्रैवर्सिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, उसकी डेफिनेशन जो है वो ये है, इनपुट एज वेट, ग्राफ में दो होंगे, एक वर्टिस होगा और एज होगा, आउटपुट जो होगा मिनिमम कोर्स मिनटेनियन साइकिल। मिनिमम कोर्स जो होगी ना हमारी, डेट इज़ अ सेल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, अप्रोचेज इन सॉल्विंग एनपी हार्ड प्रॉब्लम। अच्छा, इसकी अप्रोचेज कौन कौन सी हैं? एक तो एग्जैक्ट एल्गोरिदम ऑलवेज ऑब्टेन द ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो हमारा एग्जैक्ट जिसको ये एल्गोरिदम होकर कोई इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। दूसरा है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम, सेटल फॉर गुड इनफ सोल्यूशन, कि ऐसा कोई एल्गोरिदम जिसको अप्रोक्सीमेटली हम सोल्व करें और वो गुड इनफ हमें सोल्यूशन की तरफ ले जाए, हमें फिजिबल सोल्यूशन की तरफ ले जाए और हम उसको हमारी फिजिबिलिटी यूज़ हो। क्लियर? सो आगे है गुड इनफ सोल्यूशन इज़, आगे है ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम जो है वो प्रोड्यूस करता सोल्यूशंस। जस्ट 1 मिनट वेट करें। अच्छा, आगे है ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम प्रोड्यूस सॉल्यूशन विच आर नॉट गारंटीड टू बी क्लोज टू द ऑप्टिमम। ह्यूरिस्टिक जो एल्गोरिदम है वो सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम जो सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है जो कि गारंटीड नहीं होता, लेकिन वो जो है ऑप्टिमम के क्लोज ही होता है, क्लोज टू ऑप्टिमम होता है, वो हमारी सॉल्यूशन को काफ़ी हद तक बेहतर कर देता है। ठीक है, तो आगे है विच आर नॉट गारंटीड, गारंटी नहीं होती लेकिन ये हमारी ऑप्टिमम में होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूरिस्टिक इज ऑफन एवेल्यूएटेड एम्पेरिकली, इसके जो परफॉर्मेंस है उसको हम एवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड से, ग्राफ प्लॉट करके भी, डिफरेंट तरीक़ों से इसकी हम जो है परफॉर्मेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे है अप्रोच इन सॉल्विंग एनपी हार्ड प्रॉब्लम, कौन सी है? डिज़ाइन टेक्निक और कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिज़ाइन टेक्निक में वो करें, डिज़ाइन टेक्निक्स हैव अ वेल स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर दैट इवन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि जो पॉसिबल हमारा फ्रेमवर्क है उसको किस तरह यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट्स में कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट आइडियाज़ एंड रफ फ्रेमवर्क्स अबाउट हाउ टू अटैक हार्ड एल्गोरिदम प्रॉब्लम, कि कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, जिसको हम रफ फ्रेमवर्क है हमारे पास, जिसको हम देखते हैं कि इसको हमारी ज़रूरत के तहत यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और हम चेक करते हैं हाउ टू अटैक हार्ड, कि जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड एल्गोरिदम की प्रॉब्लम, वहाँ पे हम अटैक करते हैं और वहाँ पे ट्राई करते हैं कि ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाए। और इसमें वो कह रहे हैं कि डिज़ाइन टेक्निक में है वो वेल स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर डेट इवन प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, जिसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ग्रिड स्कीमा है, डिवाइड एंड कंकर है, ब्रांच एंड बाउंड है, लोकल सर्च है। ये हमने इस कोर्स में सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। कॉन्सेप्ट्स में वो कह रहे हैं अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम है, पैरामीटराइज एल्गोरिदम है और
रेंडमाइज एल्गोरिदम। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम की डेफिनेशन है NP approximation algorithm for an optimization problem is a polynomial time algorithm that for all instances of the problem produce a solution whose value is within a factor of p। अब देखें, एक नंबर दिया है p, वो हमारे पास उसकी भी कोई भी इंटीजर वैल्यू, कोई भी वैल्यू होगी। अब हमने जितनी भी अपनी पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम को फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम सोल्व करनी है, हमारी जो रेंज होगी वैल्यूज़ की, जो हमारा सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा वो विद इन डैट रेंज हो, यानी हमारी उसी ऑप्टिमल सोल्यूशन की जो हमारी गिवन वैल्यू है उसके विद इन उसी की रेंज में हो, उससे आगे ना हो। ठीक है, गिव एन प्रॉब्लम इंस्टेंस आई विद एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑप्ट आई दैट इज़ अ कॉस्ट फंक्शन, जिसमें कॉस्ट फंक्शन जो हमारी होगी हमारे गिवन नंबर के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इसमें वो एक और चीज़ ऐड करें एन एल्गोरिदम फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड पी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम, कि जो एल्गोरिदम हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी उसको पी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम भी कहेंगे। उसी कंडीशन है कि पी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन हमेशा 1 रहेगी। इफ़ द एल्गोरिदम ऑब्टेन ए मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ पी, अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी पी की, तो कॉस्ट फॉर एनी इनपुट इंस्टेंस आई, तो हमारी जो भी इनपुट देंगे उसकी हमारी आउटपुट आई ही आएगी। ठीक है, अच्छा एक और कंडीशन उसमें